चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, टुडे इज 23rd of October 24. We have only wrote this much so far, okay? All right. चलिए जी बेटा, पेपर 3 मैं एक क्विक recap दे दूं. We will going to talk about data representation, या इसको हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. ठीक है बेटा, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास बिल्कुल एएस की तरह या ओ लेवल्स की तरह पहले आ जाता है नंबर सिस्टम्स, लेकिन इसके अंदर आप हमारे पास आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. इवन दो अगर हम सिलेबस के अंदर देखेंगे तो ये चैप्टर 13 बेटा, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 13 कहलाता है. ठीक है, लेकिन इसको हम चैप्टर 1 भी कह सकते हैं पेपर 3 का, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक पेपर 1 में होता है, 9, 10, 11, 12 चैप्टर 2 में होता है, 13 से लेके 18 तक चैप्टर पेपर 3 कहलाता है, और 19, 20 पेपर 4 कहलाता है. लेकिन मजे की बात यह है कि A2 के अंदर चैप्टर 13 से लेके 20 तक ही पेपर 3 के अंदर प्रोग्रामिंग भी आती है. अच्छा, चैप्टर 13 की बात हो रही थी भाई, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. बेटा ये वैसे तो चैप्टर 13 का थर्ड पार्ट है, लेकिन उसको मैंने पहले लिखा हुआ है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ठीक है बेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम रिकॉर्ड डेटा टाइप भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है क्लासेस का इंट्रोडक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहता है. अच्छा, जब बेटा मैं यूटिलिटी का जिक्र करूंगा तो यूटिलिटी के साथ हम एक चीज और भी करेंगे, इन्यूमरेटेड नंबर्स. इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. फिर जब हम क्लासेस का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे पास जिक्र होगा पॉइंटर्स का भी, थोड़ा सा जिक्र होगा सेट्स का भी. ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. हैशिंग एल्गोरिथम्स. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज 1, हालांकि ये 3 है, लेकिन हम कह सकते हैं इफ दिस इज 2, इफ दिस इज 3, तो बेटा मेरे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, उसको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन. बेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना सिर्फ आपके पास जो है वो सीरियल, पैरेलल, रैंडम, ठीक है, डायरेक्ट, सीक्वेंशियल, इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी होती थी और फाइल एक्सेस भी होता था. बेटा इसका कॉन्सेप्ट है, बल्कि हमारे पास इसके अंदर हैश वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी है. हैश वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप हैश किस तरह से जनरेट करोगे, रैंडमली डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, वो किस तरह से उसके अंदर ओपन हैश है, क्लोज हैश है, 4 नंबर की इसकी थ्योरी भी आती है, मैं उसको भी डिस्कस करना है इंशाल्लाह. So we will be having this many things in information representation in A2 in paper 3, and this is chapter 13. So let's start with the floating point numbers, because in AS we also have this start with the numbers. But अगर वो बच्चा A2 के अंदर जो हमसे पढ़ रहा हो लेकिन AS ना पढ़ रहा हो, let's suppose, और अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम को रिविजन करना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप AS के अंदर भी बैठ सकते हो. So you don't have to, like for like couple of classes there is no big deal. चलें जी, आगे चलता है. सबसे पहले बेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का कॉन्सेप्ट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर सबसे पहले ये चीज जान लेना जरूरी है कि अगर आपके पास नंबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है
तो इस नंबर को भी आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सको। इससे पहले जितने भी नंबर्स हम एएस में या ओ में कन्वर्ट करते थे, उसमें क्या होता था कि उसमें डेसिमल पोर्शन नहीं होता था, उसमें डेसिमल पोर्शन नहीं है। डेसिमल पोर्शन की कहानी ये है कि वन थिंग विच वी ऑलरेडी नो, कि इस तरफ की पावर्स तो हमें पता थी, हम सिर्फ होल नंबर्स को, इंटीजर्स को कन्वर्ट करते थे ना। तो बेटा हर अगली पावर, हर अगली बिट की जो पावर है वो होती जाती थी डबल। यूज्ड टू दिस राइट? तो भाई सबको पता है ना ये वाली बात? तो सबको पता है। अच्छा, 64 होगा, 128 होगा, सो ऑन। डेसिमल पोर्शन के राइट साइड पे पावर क्या होगी? हाफ होगी। हाफ के लिए अब वो मेरे बच्चे जो कह रहे थे कि आज हम इंटरव्यू देंगे या पता नहीं डेमो देंगे, वो मुझे पता है बेटा। 0.5 हाफ होती है 1/2, जिसको हम कहते हैं 1/2 भी कर सकते हैं। 1/4 को क्या बोलोगे? 0.25। 1/8 को क्या बोलोगे? 0.125। उसके बाद 1/16 को क्या बोलोगे? 0.0625। उसके बाद 1/32 को क्या बोलोगे? 0.03125। और लास्ट 1/64 को क्या बोलोगे? यार यहां तक बेटा आ सकता है 0.01565। ये याद होना चाहिए, अप टू 6 फ्रैक्शनल पार्ट तक याद होना चाहिए। हमारे सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन 5 फ्रैक्शनल पार्ट के आते हैं। एक क्वेश्चन एक दफा आया जिसमें 6 फ्रैक्शनल पार्ट का भी पता होना चाहिए था। हो सकता है कि उसने जानबूझ के दिया होगा, कोई डिस्ट्रिक्शन वाला बच्चा करके दिखाए। सो 1/32 के बाद 1/64, अगर इसको हम लिखें बेटा 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, ये चीज यहां तक याद होना चाहिए, एसेंशियली इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, 14.75 को बेटा बहुत कंफर्टेबली कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। आपको पता है कि 14 का मतलब 1248, बेटा ये 14 बन गया, ठीक है। और 0.5 और 0.25, इन दोनों को बेटा 1 और 1 करोगे, 0.5 और 0.25 काट करोगे तो क्या बन जाएगा? 0.75। तो इसका मतलब ये आपका 14.75। अच्छा, अब अगली इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है पेंटिसा और एक्सपोनेंट की, नॉर्मलाइजेशन। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मलाइजेशन ये डेटाबेस वाली नॉर्मलाइजेशन नहीं है, एएस वाली, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की नॉर्मलाइजेशन। इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। इसके अंदर मैंने बड़े अपने तजर्बाकार बच्चों को, समटाइम इवन हम टीचर्स खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डेसिमल क्वोशिएंट इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको जिस तरह से मैंने ऊपर 14.75 लिखा ना, डेसिमल की वैल्यू लिखी है, इसी तरह से आप डेसिमल की वैल्यू बना के पहले मेंटिसा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 593.629, इस तरह से कुछ भी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिख देता हूँ यहाँ पे 0। कैलकुलेटर के अंदर होता है ना, एक्सपोनेंट होता है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, वो EXP वाला बटन दबाओ, ENG वाला बटन दबाओ, आगे पीछे हो रहा है, तो वो चीज कहलाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे बेटा ये चीज जो है आपकी कहलाएगी मेंटिसा, और ये वाली चीज आपकी कहलाएगी एक्सपोनेंट, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्यों कहते हैं बेटा? पॉइंट को फ्लोट कराते हैं। फ्लोट का मतलब इसको तैराते हैं, यहां से वहां से उधर। अगर इस डेसिमल पोर्शन को इस सिचुएशन में, अगर ये मेरे पास वैल्यू इस तरह से मौजूद थी, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं तो 10 की पावर 2 हो जाएगी ना यार। पॉइंट कर दिया ना मैंने, अपॉन इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, 1/100। हेलो ये बिल्कुल, ये क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज हो गई। मैथमेटिकली इस चीज का पता होगा तो फिर बाकी तुम उसके अंदर सिस्टम कन्वर्जन के अंदर भी उसको देख लोगे। किसी नंबर को अगर आपने यूं कर दिया
593,629.0, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 3 डेसिमल प्लेसेस आप इसको बेटा, इसको आप कहां पे ले गए, यहां से लेकर गए थे इधर, ठीक है। इसको दोबारा बनाता है ताकि तुम्हारे नोट्स भी बन जाए, और यहां से तुम 1 2 3 लेकर गए थे, ठीक है। तो ये चीज जब आपके जहन में रहेगी कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो फिर आगे जाके चीजें आपको हेल्प आउट करती रहेंगी। बेटा अब इसको हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन की फॉर्म में लिखना है। अच्छा देखो, जब भी कभी अब यहाँ पे मैं तुम्हें पहले पांच पेपर दिखा दूंगा, आपको वो क्या करता है कि हमेशा मेंटीसा और एक्सपोनेंट गिवन देता है, सम सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स देगा, उसको 8 बिट बड़ा पसंद है मेंटीसा के अंदर, लेकिन ये 12 बिट भी हो सकता है। उसको 4 बिट बड़ा पसंद है एक्सपोनेंट के अंदर, लेकिन ये 6 बिट भी हो सकता है, 8 बिट भी हो सकता है, इट कैन वेरी। सही है। तो बेटा अगर हम इसको जो है पावर, देखो अच्छा इसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैं आपको, हर टीचर अपनी ट्रिप्स एंड टिप्स आपको बता रहा होता, तो हम गोना डू दैट, वो भी मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन यार एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन को ना इमीडिएटली देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर 13 से शुरू कर रहे हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन, पेज नंबर 1। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही हमारे पास मेंटीसा और एक्सपोनेंट वाला। अच्छा अगेन बिफोर आई जंप इनटू दिस होल थिंग, बेटा मुझे यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है, थोड़ी देर के लिए कॉपी में वापस आ जाओ। मेंटीसा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, सही है बेटा। एक चीज और कहलाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसके रूल्स लिख लेते हैं जल्दी से। याद रहे कि ये डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये चैप्टर 13 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की नॉर्मलाइजेशन है। बेटा नॉर्मलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें डेटा ज्यादा प्रिसाइज मिले। अब इसके ऊपर हम बहस करेंगे जब इसको हम सॉल्व करते रहेंगे ना क्वेश्चंस को। रूल ये है कि आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स है, 2 बिट्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटा सा रजिस्टर दिखा देते, जो हमारा मेंटिस है, एक्सपोनेंट का जिक्र नहीं कर रहा है बेटा, मेंटिस है, उसकी जो स्टार्टिंग की ये 2 बिट्स है ना, ये वाली 2 बिट्स, ये अगर 0.0 होंगी, बेटा डॉट हमेशा बीच में यहां होता है, ये रूल है बाय डिफॉल्ट, हमेशा 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 आपको डॉट इधर ही मिलेगा। मेंटीसा के अंदर पहली बिट, बेटा देखो ये जो बिट है ना हमारी, हमारा पूरा रजिस्टर है, ये अक्सर बेशतर आपको मिलेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके अंदर बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे जो इधर वाली बिट है वो क्या होती है, वो आपकी साइन बिट होती है। अगर कुछ चीज ज्यादा लगे तो बेटा मुझे रोके पूछना है। जब भी कभी मेंटीसा और एक्सपोनेंट आपको दिया जाएगा A2 के अंदर, पेपर 3 के अंदर, हमेशा आपका मेंटीसा एक्सपोनेंट दोनों 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि मेंटीसा एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। बेटा इससे मुराद क्या है, देखो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव 2 भी है, हमारा एक्सपोनेंट -3 भी है, और हमारा जो मेंटीसा है हमें पता है कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और वो कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि आपका मेंटीसा भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और आपका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करना। इसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट में किस तरह से करते हैं कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो आपकी साइन बिट होती है। साइन बिट में अगर 1 हो तो इसका मतलब होता है, थोड़ा सा मैं 2's कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, 1 का मतलब होता है कि आपका नंबर जो है वो नेगेटिव है, 0 हो तो इसका मतलब होता है आपका नंबर पॉजिटिव है। ये तो पता है ना। ये बात हो गई साइन बिट की। बेटा नॉर्मलाइजेशन के रूल्स क्या कहता है, बेटा नॉर्मलाइजेशन के रूल्स ये कहलाते हैं कि जो आपकी लेफ्ट मोस्ट दोनों बिट्स हैं वो 0.0
1.1 नहीं हो सकती बेटा, यहाँ पे 0.0 अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी नंबर स्टोर हो लेफ्ट में उसकी 2 बिट 0 0 नहीं हो सकती, 1 1 नहीं हो सकती। ये वाला जो स्नैरियो है, ये वाला स्नैरियो जो है ये आपको नॉट अलाउड है। अभी सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि अगर लेफ्ट मोस्ट दोनों बिट्स 0 0 होंगी, 1 1 होंगी, तो इसका मतलब डेटा हमारा नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, नॉट अलाउड, नॉट नॉर्मलाइज्ड। फिलहाल सिर्फ इतनी बात हो रही है। एक वक्त में एक चीज समझो यार, सही है। अच्छा बेटा, दूसरी सिचुएशन क्या नॉर्मलाइज की, 0.1 होना चाहिए, 1.0 होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज है ना आपकी, ये कहलाएगा नॉर्मलाइज्ड। एक ये चीज होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती नॉर्मलाइजेशन, एक बात और भी है यहाँ पर। इसको तुम कह दो कि ये हमारा ना पॉइंट नंबर 1 है, इसका पॉइंट नंबर 2 भी है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि डेसिमल पोर्शन या डेसिमल प्लेस has to be just after sign bit, या फिर जो लेफ्ट मोस्ट आपकी बिट है ना उसके फौरन बाद होना चाहिए। डेसिमल पोर्शन आपका कहाँ होना चाहिए, जिस जगह पे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की आपको पता है ये वाला। अगर डेसिमल पोर्शन के आगे पीछे है तो इसका मतलब ये भी नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक रूल तो ये है, दूसरा रूल ये वाला। अच्छा भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन की कुछ समझ में आ गई, कुछ समझ में, अभी सारी समझ में नहीं आई। मैं चाह भी नहीं रहा कि मैं पूरी समझ में आ जाए। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 3 बातें समझ में आ जाएंगी। चले इसको स्क्रैच से सॉल्व करते हैं। बेटा उसने हमें, ये एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, सन 2021 का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास एक वैल्यू है +4.5, इसको आपको क्या करना है, इसको बेटा आपको नॉर्मलाइज करके स्टोर करना है गिवन 12 बिट के मैंटीसा में और 4 बिट के एक्सपोनेंट में। तो भाई 4.5 तो बगैर एक्सपोनेंट के भी हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्यों दिया है, उसकी इसकी वजह है, वो क्यों है उसको देख लेते हैं। 14.75 फाइंड आउट किया था, 4.5 तो तुम चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे भाई, बहुत आसान है ना। 4.5 का मतलब 1248, ये तुम्हारा डेसिमल पोर्शन आ गया 0.5। तो इसको 1 कर दो और इसको 1 कर दो और बस ये तुम्हारा 4.5 बन गया। बेटा ये 4.5 क्या प्लस है, प्लस है ना, प्लस है ना। अच्छा अब देखो, ये एक क्वेश्चन करोगे बाकी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस का मतलब बेटा क्या होता है कि आपकी जो साइन बिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बेटा साइन बिट का मतलब क्या होता है, देखो ये साइन बिट मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाली बिट, ये आपका जो नंबर स्टार्ट है ना वो 0 से होना चाहिए अगर आपका नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो और कहानी होगी। अब यहाँ पे जो उसने नंबर दिया उसने बोला +4.5 है, स्टार्ट किससे होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। 0 के बाद नॉर्मलाइजेशन का रूल क्या है कि होना कैसे चाहिए बेटा, इस तरह से होना चाहिए। 0 पॉजिटिव नंबर है तो 0.1 होना चाहिए। तो जो हम इसको फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि यार इसका मतलब ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ये आपका एक नेगेटिव नंबर है। तो अब 4.5 है ना और ये +4.5 है। अभी तो हमारा शुरू हो रहा है 100.0। एक तो डेसिमल पोर्शन हमारा बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे होना चाहिए और नंबर आपका शुरू कैसे होना चाहिए, 0 से होना चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। इनिशियली जब हमने इससे नंबर को फाइंड आउट किया, बेटा अगर मेरे पास देखो डेसिमल के अंदर अगर कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू लिखी हुई, जैसे ऊपर मैंने 14.75 लिखी हुई थी, अगर इसको मैं 14.75 को यूं लिख दूं, कैलकुलेटर के अंदर भी आपको पता होगा, क्या ऐसे करके मैं 0 लिख दूं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट 0 होता है नंबर का, ऐसे ही है ना। इसी तरह से जब तक मैं इसको मूव ना करूं, मूव करना ना शुरू करूं,
अच्छा, तो सॉरी अभी, अच्छा, तो बेटा जब तक इसको मूव करना ना शुरू करें आप, तो +4.5 जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना बेटा, देखो इसका बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोनेंट था ना वो 0 था। इसका जो बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट, क्योंकि मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मैं बेस की पावर नहीं है, बेस मैंने 0 लिख दी। बाइनरी के अंदर एक्सपोनेंट शो करेंगे तो 2 लिखेंगे, डेसिमल में 10 लिखते हैं ना भाई, डेसिमल में 10 लिखते हैं ना, वो देखो 10 लिखा हुआ, तो बाइनरी में 2 लिखोगे, सही है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट 0 है। अब मुझे सबसे पहले नॉर्मलाइज करते हुए इसको क्या करना है, एक तो मुझे लेफ्ट मोस्ट साइड पे लेके जाना है, और प्लस मुझे स्टार्टिंग में चाहिए 0 क्योंकि पॉजिटिव 4.5। तो इसको बेटा मैं कितने जंप लगवाऊंगा, यहाँ पे 3 जंप लगवा दूंगा। जब 3 जंप लगवा दूंगा तो ये हो जाएगा 0.1001, ऐसे हो जाएगा। 3 जंप लगे ना, 0 भी आ गया, पॉजिटिव भी हो गया, 3 जंप का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा एक्सपोनेंट हो गया 3। अब ये +3 हुआ या -3 हुआ, इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी ये वाली ड्रिल भले दोबारा करनी है, दोबारा चेक कर लो। बेटा नंबर को मैं वहां लेकर गया हूं तो पॉजिटिव होगा, सही है ना, ये हम इसको पहले ऑलरेडी समझ चुके थे। अब हमारा एक्सपोनेंट हो गया 3, नंबर बन गया ये। तो बेटा इसको इस तरह से ना बड़े एहतराम के साथ तुम लिख सकते हो। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की, उस तरफ से की, डेसिमल पोर्शन हमेशा हमेशा इधर होता है, आप रिप्रेजेंट करो या ना करो एक ही बात है। बाकी जो बच जाने वाले बेटा वो आप 0 कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो, उससे वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है ना इसके बारे में। बेटा देखो अगर मेरे पास कोई नंबर है 9, 53.9, इधर मैं पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 डाल दूंगी, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। इसी तरह से ये जो मेरा नंबर है 0.1000, अब ये पॉइंट के उधर की बात हो रही है, तो मैं जितने मर्जी 0 डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 0 डाल दिए, एक्सपोनेंट बेटा 3 आप इस तरह से नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे यूं करके, क्योंकि आपको पता है कि ये बेटा एक्सपोनेंट भी 2's कॉम्प्लीमेंट है। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसकी जो सबसे बड़ी वाली बिट की पावर है वो माइनस है, लेकिन हमारे पास 3 है तो हमने क्या 2 और 1 को 1 रख दिया, 3 हो गया। तो इस 3 को बेटा यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 3 को, सही है। हाँ क्योंकि इसमें तो लिखा होगा ना बेटा, अगर आपने पावर नहीं भी लिखी इसकी जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा है, ये आपका आंसर ही होगा बस। ए इज इक्वल टू 3 भी समझाने के लिए लिखा है और भी समझाने के लिए लिखा है, सही है। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हो गया +4.5, बेटा इसको हमने नॉर्मलाइज करके स्टोर किया। बहुत छोटी छोटी चीजें अपने वर्ग में सीखते हैं, समटाइम जो है हमें पता है कॉलेज में पढ़ा रहे होगा तो ये एक वीक में पढ़ाता होगा सर, सर बेटा ये करो, फिर 4 एग्जाम्पल देने बेटा ये करो, सही है। पहले 14.75 मैंने निकाला, चलो 33.99 तुम निकालो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रेटेजी दिया, लेकिन आपको बेटा क्या करना है, घर जाके जो मैंने पीडीएफ वगैरह दिया इसको प्रैक्टिस करना होगी, सही है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बेटा -4.5 को भी हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। -4.5 को भी हम अभी कर लेते हैं, लगे हाथों। बेटा आपने +4.5 कर लिया, +4.5 कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, +4.5 के ऊपर वैल्यू लिख दी, एक्सपोनेंट भी लिख दिया, नॉर्मलाइज करके भी लिख दिया, सब कुछ हो गया। जब आप प्लस किसी भी प्लस वाली वैल्यू को आप नॉर्मलाइज करके लिख चुके हो, उसको माइनस में कन्वर्ट करके लिखना नो बिग डील। हाँ अगर वो छूटते ही बोलेगे -4.5 को निकालो, तुम बोलोगे यार बेटा मिनट, पहले +4.5 निकालता हूँ, फिर मैं नॉर्मलाइज करता हूँ, फिर मैं इसको जो भी रजिस्टर दिया उसमें स्टोर करता हूँ, अब मैं इसको माइनस में करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या बोला आपने, प्लस में करवा दिया, अब कह रहे माइनस में करो। तो बेटा साइन चेंज करने के लिए जब माइनस से प्लस में जाना, प्लस में माइनस में जाना, साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज मानना हो ना, अब 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या था, ऊपर से बेटा वैल्यू को मैं दोबारा नीचे लिख लेता हूँ, वर्किंग करने के लिए 0 1 0 0 1, कितने माशाल्लाह से 0, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। हमें सिर्फ मैंटीसा को छेड़ना, एक्सपोनेंट को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ मैंटीसा की खबर लेनी है। -4.5 हो रहा है ना, एक्सपोनेंट थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। +4.5 में -4.5 कर रहा है, तो मैंटीसा खाली माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा ऊपर वाला देखो, मैंने +4.5 का मैंटीसा नीचे लिख दिया, लिख दिया। बाकी आपको चीज पता होगी बेटा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है? सारी बिट्स को ना फ्लिप कर दो। उस्मान देखो, फ्लिप का मतलब होता है फ्लिप ऑप्शन दो है, सिक्का एक तरफ 0 एक तरफ 1 है, बीच में खड़ा नहीं होगा, सिक्का यूं जाएगा यूं जाएगा। 0 को फ्लिप करोगे क्या हो जाएगा? 1। 1 को फ्लिप करोगे इधर आ रहा थोड़ा सा, माशाल्लाह से इतने सारे 1 हो गए। बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर। बेटा अब इसकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें यार, वो किधर गया वो बैक वाला? सही, बच्चे असल में मिस्टेक क्या करते हैं, ऊपर से नंबर को भी शुरू कर देते हैं। एस्थेटिक्स का मजा नहीं आ रहा है यार, तो जब तक लाइन सीधी नहीं लगेगी ना, मजा नहीं आएगा। एकदम सीधी लगनी चाहिए, खतरे में इधर। अच्छा बेटा, सिर्फ इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 1, 1 और 1 बेटा 0 हो जाएगा। बाइनरी एडिशन, इसको बाइनरी एडिशन दोबारा करनी है, टूज कॉम्प्लीमेंट दोबारा करना है, वो अगली है इसकी क्लास में, आज कोई मसला नहीं है। बेटा 1 और 1 नीचे 0, 1 कैरी, सही है ना। दोबारा 1 और 1 2 होता है, 2 का मतलब 1 0 होता है, नीचे बेटा 0, फिर 1 कैरी, 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 फिर 1, ये नीचे 1 1 1 0 1। कुछ टीचर ऐसे बताते हैं कि यार जब तुमने एडिशन करनी होती है ना, तो सारों को जो लास्ट वाला, उसके जो पहला वाला 0 आएगा उसको 1 कर दो, बाकी उससे पहले वाले सारे 0 कर दो। एक शॉर्टकट बताया गया था टीचर सर जफर बताया गया था। कुछ बच्चे को भी मेरे पास सफर से आता है, तो कहता है सर ये मेरे बताओ, वो ये कहते हैं कि भाई ये सारे 1 है ना बेटा, ये इससे पहले ये 0 है, इसको 1 कर दें, इसको फ्लिप कर दें, बाकी सारे 0 कर दें, सही है। चले जी बेटा, अब ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया -4.5 का, तो ये जो वैल्यू ऊपर आप लिख दोगे आराम से। अच्छा, एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगा बेटा, एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगा, सही है। तो ये आपका बेटा हो जाएगा -4.5, सिंपली 1 से 2 लेने से -4.5। चले जी बेटा, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपको इसको टेनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैंटीसा को देखेंगे कि वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। हमें उसकी साइन बिट देख के पता चल जाएगा कि नेगेटिव है, क्योंकि साइन बिट के अंदर है 1, ठीक है रयान। अच्छा, मैंटीसा को ना कभी भी आप 1248 नहीं करोगे, 1248 आप हमेशा करोगे एक्सपोनेंट को। बेटा माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बोथ मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट आर टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि दोनों की साइन बिट होगी। बेटा सबसे पहले रूल क्या होता है, जब आपको पता चल जाए कि मैंटीसा नेगेटिव है, पहले आप इसकी पावर इन सब बिट्स को करोगे फ्लिप। तो बेटा मैं फ्लिप कर रहा हूँ, इस 1 को कर रहा हूँ मैं 0, इस 0 को मैं कर रहा हूँ 1, इस 1 को मैं कर रहा हूँ 0 0, और ये तीनों 1 1 1, और ये तीनों 0 0 0। बेटा फ्लिप को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कभी हमें किसी नंबर को नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट या पॉजिटिव को नेगेटिव करना हो, तो दोनों काम करने पड़ता है। फ्लिप करने के बाद अगला रूल होता है लास्ट में यहाँ पे 1 ऐड करना, ठीक है। जब इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। थोड़ा उसको मैंने फैला के लिख दिया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना। ये वाला बेटा 0 + 1 1 हो जाएगा।
इस वक्त इसका एक्सपोनेंट बेटा जब वंस टूज ले चुके होगे, जब पॉजिटिव नंबर कन्वर्ट कर चुके होगे, फिर एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे, याद रखिए। जब नंबर आपका पॉजिटिव होगा तो एक्सपोनेंट आप इसके ऊपर लगाओगे, भले इसको इधर लेके जाना हो, पॉइंट को उधर लेके जाना, किसी भी समझ में नॉर्मलाइज करना हो या कन्वर्ट करना हो डेरिवेटिव के अंदर, नंबर पहले पॉजिटिव होना चाहिए। हमने उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिया बेटा, इसका एक्सपोनेंट क्या बन रहा है, 4 + 2 + 1 7 बन रहा है बेटा। +7 का मतलब डेसिमल पोर्शन आपका टुवर्ड्स राइट जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी ड्रिल करवा के दिखाई हुई थी, अगर किसी को यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ से कंफर्मेशन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एक्सपोनेंट देखो 7 दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे ये वाला सीन है तुम्हारे पास, तुम्हें एक्सपोनेंट 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हारा डेसिमल पोर्शन इधर वापस आएगा, पहले से पॉजिटिव है तो पहले से तुम्हें +7 दिया हुआ है। अच्छा, डेसिमल पोर्शन बेटा हमेशा 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 कहाँ होता है, हमेशा 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 यहाँ, हमेशा, ये रूल है। 7 जंप लगवाने हैं तो बेटा जंप इस तरफ लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप्स लगने के बाद ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 0 डॉट 0 1 और एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा खत्म। एक्सपोनेंट खत्म करने के बाद अब आप इस पोजीशन पे हो कि अपने नंबर को आप पावर करके इसको सॉल्व कर सको बेटा। डेसिमल पोर्शन की इधर पावर हाफ होती है, 0.5 0.25, अगर कुछ और होता तो 0.125 हो जाता। कन्वर्ट करके लिखोगे ये बनेगा 78.25, 25 के नीचे 1 है, इधर बन रहा है 78। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपका एक्सपोनेंट माइनस था तो माइनस का साइन लगाओगे।